नमस्कार दोस्तों, ये है अंशु बिटिया। और आपने देखा होगा बहुत पुराने राजवीर और सूरज जी के ब्लॉग शुरू में आते थे और उनकी वाइफ के भी आते थे। तो अभी वाइफ तो अपनी आज़ादी की वजह से अपने मायके पड़ी हैं और इस बिटिया ने इन दोनों माँ बाप को दूसरा जीवन दिया है साथ रह के। हर पल उनको डॉक्टर को दिखाना, मतलब कई बार बीमार पड़ी हैं। जब से उनके दोनों बेटे ख़त्म हुए उनने सुहाग भी छोड़ दिया है माँ ने। और ये समझिए कि ये बेटी इनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, सो उन्हें सुख के रूप में इस जन्म मिल गई है। तो वो संभालती है और ख़ुद की पढ़ाई भी कर रही है और ईश्वर की कृपा से उसके सब्सक्राइबर भी हो गए हैं 8 लाख। सिर्फ 1000 रह गए हैं और उसके 8 लाख हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो ये लड़की सच में कहते ना, भाग्य से मिलती है। ये लड़की हर किसी के नसीब में नहीं होती। तो आज यही बातें कर रहे थे ये लोग कि एक वीडियो जब भी डालती है ये बेचारी, तो वो जो उसकी इनकी जो बहू है उसके जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना, इसको बहुत गंदा संदा बोलती हैं। तो मैंने काट दी अभी ये वीडियो कुछ। तो ये प्याज उनके जो परिवार के हैं उनने भेजी है। तो वही बात करते करते वो एकदम उन्हें याद आ गया। तो वो कहती हैं कि है ना, तेरे को कैसे गाली देती हैं सब लोग। तो वो यही अंशु बता रही है कि देते रहने दो, उनको काम क्या है, कुछ काम है नहीं है, व्यूज़ भी मिल जाएगा, कमाई भी मिल जाएगी। बात तो सही है कि मैं इनको काफ़ी सालों से जानती हूँ। समझिए छोटी सी जब से वो ब्लॉग शुरू किए ना, तब से इनके ब्लॉग देख रही हूँ। राजवीर ख़त्म हुए तो मुझे सबसे बड़ा सदमा राजवीर का लगा, क्योंकि सूरज जी तो कोरोना में ख़त्म हुए तो पता ही नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने भी देखना बंद कर दिया। तो मेरे पे भी थोड़ी परेशानी आ गई थी। तो जैसे ये चीज़ पता पड़ी ना कि अरे राजवीर ख़त्म हो गए, और कैसे ख़त्म हो गए, सबके सब एकदम से एक्सीडेंटल केस है, एकदम से नहीं होते वो कोई भी। लेकिन जब मैंने देखा कि और ये देखिए इसके, ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस लड़की की कि इसने सिर्फ पाया है। ईश्वर की दया से माँ बाप मिले इसको, दो माँ बाप मिले और सारा सुख मिला। मतलब ये सोचिए कि 8 लाख परिवार होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस लड़की को। और सबने ज़्यादातर पसंद किया। सिर्फ वो ही जो चाटुकार हैं, जो गंदी प्रवृत्ति की महिलाएं हैं, सिर्फ वो ही इसको बुरा बोलती हैं। ये इसके पापा हैं, इनकी शुगर बढ़ चुकी है और दोनों बेटे ख़त्म होने का गम चेहरे पे दिखता है दोनों माँ बाप के पे कि नहीं, वो दुख क्या होता है। देखो, जिसका गया है ना वो जानता है। देखो, पति दूसरे मिल जाएंगे, पति 10 मिल जाएंगे, लेकिन पुत्र नहीं मिल सकता। ये सब समझ नहीं सकते। ये जो गहराई से समझेगा ना, ये देखो इस माँ ने सुहाग छोड़ दिया अपने दोनों बेटे ख़त्म होने के बाद। और जिसको छोड़ना चाहिए वो आए दिन जीन्स पैंट, आधे हेयर कट और मौज मस्ती, कहीं इस भाई को बनाना, उस भाई को बनाना, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना। कैसे जीवन कट रहा है सिर्फ मौज मस्ती में। और ये बोलती फिर रही है कि अरे मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ बच्चों को पालने के लिए। अरे भैया, काहे के ससुराल से इतना हक लेके गई। और ये भाई को देख के तो उसकी जली जली घूमती है। ये भाई सबसे अच्छे भाई, ये दूसरे तीसरे पुत्र के फर्ज निभाते हैं वो, कि सूरज और राजवीर के ख़त्म होने के बाद यही एक लड़का ऐसा है पड़ोसी जो उनको हर सुख दुख में खड़ा होता है। तो ईश्वर ऐसे सभी लोगों को ऐसे पड़ोसी दे जो उनके सुख में खड़े हों। ऐसे माता पिता की सेवा करना, ये समझिए कि इंसान ढेरों पुण्य कमाता है। तो मैं रोस्ट नहीं कर रही मैं किसी को, बस ये बता रही हूँ कि वो अभी इनसे जो काम वाली भाई है ना, उनसे भी मम्मी कह रही थी कि हमारी मौड़ी को सब गाली देते रहते हैं, गाली देते रहते। अब वो मूर्ख औरतें हैं कि जो उसे, जिनको आज़ादी पसंद होती है ना, जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते और आज़ादी चाहिए और पैसा चाहिए पति का, वो महिलाएं ही सिर्फ इसकी बुराई कर रही हैं। तो चलिए अगले उस पर मिलते हैं। बाय।